नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी और विंडो पर आप देख रहे हैं, राजकुमार दिगान साहब व उनके जितने भी सहयोगी आज ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के वो यहाँ सब मौजूद हैं और चर्चा और मुद्दा वही जो आने वाली आगामी 7 तारीख को जो संयुक्त मोर्चे के रूप में प्रदर्शन कोर कमेटी के रूप में होने वाला है, उसको लेकर कर्मचारियों की मांग, डिमांड, जो भी परेशानी है, जिस तरह का मुद्दा है, उस पर बात करेंगे राजकुमार दिगान साहब से। दिगान साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका प्रोग्राम में। पूरी दिल्ली में आज कर्मचारियों को लेकर जगह जगह, हर जोन में, हर वार्ड में कोई ना कोई यूनियन प्रदर्शन कर्मचारियों की मांग डिमांड को लेकर बात कर रही है। अभी जैसे हमने बीती 26 तारीख को देखा, सिविक सेंटर पर एक महाप्रदर्शन हुआ। इसी तरह से अब ये कोर कमेटी पूर्वी दिल्ली में भी आपके नेतृत्व में करने जा रही है। क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति और किस तरह की मांग और डिमांड को लेकर ये प्रदर्शन कर्मचारियों के लिए हो रहा है? नमस्कार सैफ़ी साहब, धन्यवाद आपका कि आप मज़दूरों की लड़ाई के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी पूरी मीडिया टीम का। जैसा कि आपने सवाल किया, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी समस्त यूनियन, इसमें 35 संगठन मौजूद हैं और 35 संगठनों का जो समर्थन है उसमें कोर कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री राधेश्याम टांक जी, वीर सिंह दिगान जी, चरण सिंह कंडेरा साहब, राजेंद्र भजनी साहब, मोहन पहलवान जी और तमाम मेरे सम्मानित साथी इसमें मौजूद है। भाई सत्यवान पवार जी, जय भगवान चारण साहब, आरबी उटवाल जी भी इसमें मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर कमेटी ने एक ऐलान किया कि हम 12 जोनों में प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन में जो हमारा एजेंडा है, हमारी जो मांग है, उसमें है कि जो कर्मचारी 2004 व 2003 से जिसको पक्का माना है, उसका एक मुश्त भुगतान एरियर का, अभी आपने सुना होगा सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें साफ साफ ऑर्डर में लिखा है कि जो कर्मचारी 2003 व 4 से पक्का माना है, हम उससे 2004 से पक्का मानते ही नहीं है, हम उसको 2013 से पक्का मानते हैं और उस कर्मचारी का, किसी भी कर्मचारी का एरियर नहीं बनता, ना ही निगम देने के लिए सक्षम है। तो मैं पूछना चाहता हूं निगम प्रशासन से कि जब जिस कर्मचारी को आपने 2003 व 4 से पक्का माना है वो एरियर नहीं है, वो हमारे वेतन का पैसा है, उसको हम लेकर रहेंगे, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया। सर, ये लेफ्ट आउट की भी आपको इसमें एक मांग नज़र आ रही है। लेफ्ट आउट के जो केसेस हैं वो तकरीबन वर्षों से मैं भी उसको देख रहा हूँ बराबर, अभी तक मसला सुलझा नहीं है। इतनी सारी यूनियन ने प्रदर्शन किया है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अभी लेफ्ट आउट के कुछ केसेस कंसीडर किए गए हैं और उन पे ऑफर लेटर इशू किया गया है। मैं 2 कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, उत्तरी दिल्ली कॉर्पोरेशन, दक्षिण दिल्ली कॉर्पोरेशन में कुछ लेफ्ट आउट केसेस में जब हमारी मेयर, उत्तरी दिल्ली की मेयर, दक्षिण दिल्ली की जो मेयर सुनीता कागड़ा जी हुआ करती थी, उन्होंने 64 ऑफर लेटर कर्मचारियों को दिए जो लेफ्ट आउट केसेस थे। उसी तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली में भी कर्मचारी को ऑफर लेटर दिए जाएं। जो कर्मचारी 1996 से 98 तक का जो लेफ्ट आउट केसेस हैं, जो अभी तक भी पक्के नहीं हो पाए हैं, उनको ऑफर लेटर दिया जाना चाहिए। ये वो लेफ्ट आउट केसेस हैं जो किसी कारणवश नाम के ज़रिए से, नाम के माध्यम से, या नाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, रिकॉर्ड में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, उसके माध्यम से ये केस रह गए थे। अब यथा कथित ये जो केस हैं अब बिल्कुल मुकम्मल हैं, तैयार हैं, फाइल पुटअप की गई हैं, रिकॉर्ड भी इनके वेरीफाइड हो चुके हैं सब कुछ, और इन पर जो स्कूटनी बैठनी थी वो स्कूटनी बैठ गई है। अब सिर्फ इसमें ऑफर लेटर इशू होना था। अभी हाल ही में इस विषय पर हमारे एडिशनल कमिश्नर विजय बिधूड़ी से हमारी चर्चा हुई, बात हुई। हालांकि मुझे पता चला कि अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जब 1 माह पहले हमारी इस विषय पर बात हुई तो बिधूड़ी साहब ने कहा कि हम अभी फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते निगम ये इस कंडीशन में नहीं है, इस हालात में नहीं है ताकि हम कर्मचारी को पक्का कर सकें या फिर उसकी कोई पदोन्नति कर सकें। तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा कर्मचारी 25-25 वर्ष से आज तक पक्का नहीं हुआ है। आज उसके घर के हालात देखें आप, एक 12-13 हज़ार में किस प्रकार से अपने घर का निर्वाह करता है, अपने बच्चों को किस प्रकार वो पढ़ाता है, अपने घर का किस प्रकार लालन पालन करता है। और आप देख रहे हैं कोरोना काल में उस गरीब ने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करा है। सर, कोरोना काल की बात आपने की, मुझे एक सवाल आपके लिए याद आ गया। सुबह की बात है, मुझे कुछ कर्मचारियों का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया जिस तरह से अनाज मंडी में उनकी ड्यूटी कोरोना काल में लगाई गई थी, वो जिस तरह की भर्ती का एक मामला हमारे सामने भी आया था, उसमें जो ड्यूटी लगी उसमें से अगर वो 100 कर्मचारी हम उनको मानते हैं तो उसमें से 40 को ड्यूटी पर आज रखा गया है, बाकी सबको निलंबित कर दिया गया है। क्या बताएंगे? मैं इसमें बताना चाहता हूँ, देखिए, एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से उन कर्मचारियों को लगाया गया था। आपको याद होगा अभी कुछ माह पहले ये एजेंसी हमारे सादरा नॉर्थ में, सादरा साउथ में भी आई थी, लेकिन हमने उसका पुरजोर विरोध किया। हमने कहा यदि कर्मचारी लगेगा तो सरकार के माध्यम से लगेगा, निगम के माध्यम से लगेगा। हम किसी भी कर्मचारी को प्राइवेटीकरण नहीं होने देंगे, ठेकेदारी नहीं होने देंगे, और हमने दोनों जोनों में ये आदमी लगने नहीं दिए। जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं खुलासा और करना चाहता हूँ, वो जो आप 40 कर्मचारी बता रहे हैं कि 60 निकाल दिए और 40 लगा दिए,
अभी उनमें से किसी भी एक कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। क्योंकि मैं लोनी रोड तिकोना पार्क पर रहता हूं, उसमें से कुछ 5 बच्चे ऐसे हैं जो इस कोरोना काल में प्राइवेट कंपनी के एजेंसी के द्वारा लगाए गए, लेकिन आज तक भी उनको वेतन नहीं मिला है। अभी हमें उनकी भी लड़ाई लड़नी है। हमें तीनों कमिश्नर से बात करनी है कि जो एजेंसी निगम में आई और आपने उनको अप्रूव्ड किया कि आप कोरोना काल में प्राइवेट कर्मचारी लगा सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी कमिश्नर की है तनख्वाह दिलाने की। हम किसी प्राइवेट कंपनी से बात नहीं करेंगे। हमारा कर्मचारी निगम के माध्यम से गया, दोनों एसएस के माध्यम से गया है, और इसमें एसएस जो भी हमारे सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये निभाई है कि कर्मचारी जो भी वार्डों में लगाए गए वो एसएस के माध्यम से लगाए गए। आज कोर कमेटी के माध्यम से, क्योंकि आज आप कोर कमेटी के अकेले सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक सम्मानित और जिम्मेदार सदस्य हैं कोर कमेटी के, आज शादरा साउथ जोन के अंदर हैं हम, शादरा साउथ के कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा? देखिए, मैं अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से बहनों से अपील करता हूँ कि आपके हक की हकूक़ की लड़ाई है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है। आज कोई भी संगठन यदि प्रदर्शन करता है, कोई भी ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करती है, तो आपको उसमें भाग लेना चाहिए। मैं सभी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर पुनः पुरजोर अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि आने वाले 7 सितंबर को शादरा दक्षिणी क्षेत्र में आपकी मांगों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व राधेश्याम टांक जी करेंगे, जो कि हमारे दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर वाल्मीकि समाज से निगम कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि ये आपका अधिकारों की लड़ाई है, आपके मांगों की लड़ाई है, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत बढ़िया बात। विनोद संगत जी, इनसे भी बात करेंगे। संगत साहब, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रदर्शन की तैयारी हो रही है आगामी 7 तारीख के लिए, आपका अभी अपना एक संगठन है, आप उसके सर्वे सर्वाएं, किस तरह का समर्थन और किस तरह की रणनीति आपके संगठन की तरफ से कर्मचारियों की मांगों को लेकर? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ कोर कमेटी का कि इतनी शीघ्रता से और इतने ऐसे सिचुएशन के अंदर जो कदम उठाया, तो बहुत ही सराहनीय। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कोर कमेटी और कोर कमेटी के महासचिव हमारे बीच में आदरणीय अपने राजकुमार दिगान जी हैं। तो बात तो सही है, क्योंकि आज जो ये सिचुएशन बना दी है नगर निगम ने कि जैसे कि अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी फरमान जारी कर दिए हैं कि जैसे 2003 से मानकर 2004 से कर्मचारी को मानकर, और आज ये कह रहे हैं कि हम 2003 और 4 का एरियर नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बेबुनियाद बात है। और ऐसा कर्मचारी लोग कहीं भी नहीं कहता, कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी हमारे इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दी जाए, या हमारे जो बाइलॉज है, या तो हमें दिखाया जाए निगम के अंदर कोई ऐसा बाइलॉज है कि पहले हमारे को 13-13, 15-15, 18-18 साल पहले कच्चों में रखा जाए, फिर उसके बाद में अगर परमानेंट भी किया है तो उसी शीघ्र प्रभाव से परमानेंट कर और उसी का, जैसे अगर 2003 से जो परमानेंट माने गए थे, अब कह रहे हैं कि जी 2000 अगर हमने 14 के अंदर उनको लेटर दिया तो 2014 से माना जाएगा। तो ये तो बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी, बिल्कुल एक हट कर्मी हो रही है, और कर्मचारी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कर्मचारियों को एक बार फिर अपनी वक्तव्य से कहता हूं कि भाई ये समय आपको अपने बच्चों की, अपनी भूख प्यास की, अपने बच्चों की जीवन की, अपनी नौकरी की लड़ाई है, और इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये बात बिल्कुल जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि कोई भी संगठन अगर कोई भी प्रदर्शन करता है, कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन अगर प्रदर्शन करती है, को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आने वाला समय आपके बच्चों का आपकी गर्दन पर बिल्कुल छुरी चल रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, इस बीजेपी सरकार से जो 15 साल से जो ना हमारे निगम के अंदर शासन कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो ठीकरा जो फोड़ती है तो वो कर्मचारी के सर पर फोड़ती है, जबकि कर्मचारी भूख प्यास के बगैर और अपने बिना किसी स्थान के और धूप के अंदर, बारिश के अंदर, बिना पीपी किट के अंदर, बिना दवाई से, बिना और क्वारंटाइन हो जो जगह है वहाँ पर उन लोगों ने काम किया। महामारी में हम काम करते हैं, कॉमनवेल्थ में हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी अगर भारत जैसे देश के अंदर हमारा शोषण हो रहा है, तो भारत निवासी कहलाने के इससे ज़रा शर्मनाक कोई बात नहीं कि हम छोटे मजदूर को, चाहे 4th क्लास मजदूर को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। उनके हक अधिकारों का बिल्कुल सामने से शोषण हो रहा है। और केंद्र सरकार, चाहे केंद्र सरकार कहिए या निगम में बैठे जो हमारे निगम के जो निगम पार्षद वगैरह हैं, जो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और ये कहना बहुत ही लाजमी होगा कि इसका मतलब कहते हैं कि जैसा शासन, जैसा राजा, उसके काल में ऐसी प्रजा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते बात करेंगे जो जोन के अध्यक्ष हैं, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में इन्हीं के कर्मचारी उस महाप्रदर्शन में जो है सम्मिलित होने वाले हैं। कैलाश जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ किस तरह की रणनीति है अभी तक आपके जोन की तरफ से, क्योंकि जोन के अध्यक्ष हो
इस महाप्रदर्शन को लेकर आने वाली 7 तारीख को? सैफी जी धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कर्मचारियों की मांग डिमांडों को लेके आप बड़े चिंतित रहते हैं और समय समय पे उनकी मांग डिमांडें दिखाते रहते हैं, लेकिन जैसे कि आप एक मीडिया के व्यक्ति होकर आपके लिए इतना दर्द है, आप समाज के लिए इतना सोच रहे हैं, समय समय पे उनकी सारी मांगें दिखाते हैं, डिमांडें दिखाते हैं, लेकिन आज सादरा साउथ में बड़ी परेशानी है कि कर्मचारी के लिए अधिकारी जो है वो पूरा निकम्मापन दिखाते हैं। उनका कोई भी बेनिफिट देना नहीं चाहते। उन्हें किसी भी चीज़ से, चाहे वो हमारा औजार हो या हमारा कोई बेनिफिट हो, वो किसी भी चीज़ से हमें देना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि ये हम पे थोप दिए गए। हमसे ज़्यादा अच्छा एक चौक पे बैठा हुआ दिहाड़ी मजदूर है। जब वो शाम को अपने घर जाएगा तो अपना मेहनताना लेकर अपने घर में घुसेगा, लेकिन हमारा आदमी जब 30 दिन नौकरी करेगा, जब 31वें दिन उसकी सैलरी की बात आएगी तो निगम में पैसा ख़त्म हो जाता है। निगम में पैसा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ईडीएमसी में गेट पे जो है गेट बनने का कार्य शुरू रहेगा, क्योंकि निगम में कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जो अवैध तरीके से ये बिल पास होते हैं ना, ठेकेदारों के लिए बहुत पैसा है, जेईई के लिए बहुत पैसा है। अब जिस आदमी ने, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस आदमी को आज 13-14 साल सब्सिट्यूट लगे हुए हो गए और अपना परिवार छोड़कर खुद गंदगी में रहकर दिल्ली की सेवा कर रहा है, दिल्ली के लोगों की नागरिकता को स्वस्थ रख रहा है, ऐसी कोरोना महामारी में भी उसे आज 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दी जाती। उसका जो बेनिफिट बना जाता है, उस बेनिफिट को निगलने के लिए अधिकारी बिल्कुल तत्पर है। आज की डेट में जो हमारा कर्मचारी 2004 से परमानेंट मान लिया, सिर्फ और सिर्फ इनकी हटकर्मी और इनकी बेशर्माई की वजह से उसे 2013 से माना जा रहा है। लेकिन वही कर्मचारी अगर वकील के थ्रू कोर्ट जा रहा है तो उसी वकील के थ्रू इन निगम के अधिकारियों को कमीशन मिलने के कारणवश उन्हें 20 लाख, 25 लाख, 26 लाख चेक दिया जा रहा है। जब एक आदमी को 20-20, 25-25 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं तो वो आदमी भी तो 2004 का है। उस आदमी को 20-25 लाख रुपए कैसे बन रहे हैं? जो आदमी के तुम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, वो 20 या 25 लाख रुपए कहाँ से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में दम भी है और आपकी बात बहुत ज़रूरी है। चलते चलते मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, रणवीर जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत सालों का अनुभव निगम में है और हमेशा यूनियन के हर जितनी मीटिंग्स या बैठक होती हैं उनमें सब सम्मिलित रहते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, तो सालों का आपका अनुभव है निगम के अंदर और आपने बहुत अच्छा और बुरा टाइम सारा ही देखा है निगम का। आज किस तरह की अपनी बात रखना चाहेंगे कर्मचारियों को? सीपी साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कर्मचारियों की बात आप उठाते हैं, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, अगर मज़दूर, एमसीडी का मज़दूर अगर एकत्रित हो जाता है तो अपने हक और अधिकार को ले सकता है। हमारे टाइम में मज़दूर एकत्रित होता था, मगर कुछ चंद लोग जो समाज के लोग हैं उनकी फूट के कारण कर्मचारी को बरगला देते हैं, जिससे हम लोग विफल हो जाते हैं। मगर मैं कर्मचारी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी मांगों में वार्डों से निकलें। 7 तारीख को सारे नेता लोग, सारे यूनियन लोग इकट्ठे हो चुके हैं, सभी जोनों में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी सरकार तक बात पहुंचेगी, निगम तक बात पहुंचेगी, तो कुछ ना कुछ हमें सरकार को झुक करके अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा। हमारे टाइम में बहुत सारी, जब हम लड़ाई लड़ते थे, बहुत सारी बनवाई गई। अब यूथ है, यूथ भी अपना, यूथ में एक जज्बा होता है। आपके माध्यम से अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चैनल है, मीडिया है, तो अब तो बहुत आसान है सरकार से लेना। मगर कुछ सरकार हमारे साथ धोखा कर देती है। आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, तजुर्बा नहीं होता है, उनको एक बताने की ज़रूरत है। तजुर्बेकार निगम में एक अधिकारी भेजें जिससे कि अपनी मांगों को हम मनवा सकें। तो ये बहुत अच्छी जानकारी, सभी जितने भी नेतागण थे जो 7 तारीख को होने वाला प्रदर्शन है उसमें सबने अपनी अपनी बात रखी, अपनी जानकारी निगम कर्मचारी तक पहुंचाई। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।